दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था और चैप्टर का नाम था बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बॉडी फ्लूइड क्या होते हैं, ब्लड क्या होता है। इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक को बोलते हैं प्लाज्मा, दूसरे को बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। एक को बोलते हैं प्लाज्मा, दूसरे को बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होता है। अगर हम ब्लड को 100% माने तो जो हमारा प्लाज्मा होता है वो 55% और फॉर्म्ड एलिमेंट 45%। जो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है वो तीन टाइप का हो सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं? आरबीसी हो सकता है ना, डब्ल्यूबीसी हो सकता है और प्लेटलेट्स हो सकता है ना। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से ब्लड के बारे में बताया है ना। स्पेशली एक वीडियो मैंने ब्लड के ऊपर आपको बनाकर दिया है। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको प्लाज्मा के बारे में डिटेल में बताया है ना। और उसका नेक्स्ट वीडियो मैंने आरबीसी पर बनाकर आपको दिया है। तीन वीडियो मैंने बनाए हैं। एक वीडियो प्लाज्मा पर बनाया है, एक वीडियो आरबीसी पर बनाया है, एक वीडियो ब्लड पे बनाया है। तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में बताऊंगा और प्लेटलेट्स के बारे में बताऊंगा। प्लेटलेट्स छोटा है और ये बड़ा टॉपिक है ना। तो चलिए बात करते हैं डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। तो दोस्तों, हम बात करते हैं किस पे? डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का क्या फुल फॉर्म होता है? मैं लिख देता हूं, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना। डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं एक ही चीज को 2 से 3 बार रिपीट करता हूं, है ना। मेरी एक आदत है कि मैं एक ही चीज को 2 से 3 बार रिपीट करता हूं। मैं इसलिए करता हूं ताकि आपको इसी वीडियो में सारी चीज़ें जो मैं आपको समझाऊं वो याद हो जाए। और जैसे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा तो आप उसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तो ल्यूकोसाइट्स का दूसरा नाम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर हम नंबर की बात करें, किसकी बात करें? अगर हम नंबर की बात करें कि डब्ल्यूबीसी का नंबर ब्लड में कितना होता है, तो आपको याद रखना है कि जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका नंबर 6000 से 8000 पर mm³ होता है ना। 6000 से 8000 पर mm³ होता है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करें, अगर हम बात करें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है, यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है वो 600:1 होता है। क्या होता है? 600:1। यहाँ पर कई लोगों को आरबीसी का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, है ना। जो आरबीसी होता है वो लाल रंग की होती है, यानी लाल होती है। आरबीसी कैसी होती है? रेड होती है।
और रेड क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को Hb से दर्शाते हैं, ये प्रेजेंट होता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसी के कारण आरबीसी कैसी होती है, लाल होती है। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है उसके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है ना। और इसी के कारण जो डब्ल्यूबीसी होती है वो कलरलेस होती है। ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है। आरबीसी जो होता है वो रेड यानी लाल रंग का होता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। लेकिन डब्ल्यूबीसी जो होता है वो कलरलेस होता है, क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी पर बात कर लेते हैं। 3 टर्म हैं, आपको याद रखना है। एक है ल्यूकोसाइटोसिस, है ना, दूसरा है ल्यूकेमिया और तीसरा है डायपेटाइसिस। डायपेटाइसिस पे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ल्यूकेमिया पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है। सबसे पहले किस पे बात करेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। जब इन्फेक्शन होता है, जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो आरबीसी नहीं डब्ल्यूबीसी, जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल का काउंट बढ़ जाता है। जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है, इसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। जब ब्लड में क्या हो, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल का काउंट यानी नंबर बढ़ जाए, जब ब्लड में डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाए, इसी को कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और ल्यूकोसाइटोसिस क्यों होता है, क्योंकि बॉडी में इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ता है। समझ में आ गया बात। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल, इनका नंबर जब ब्लड में बढ़ जाता है तो इसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। लेकिन जब कैंसर का केस हो, कौन सा केस हो, याद रखना, जब कैंसर का केस हो और तब डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़े, जब कैंसर का केस हो और तब ब्लड में डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़े तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया। जब कैंसर का केस हो तब डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़े तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। लेकिन जब इन्फेक्शन का केस हो तब डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़े, उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। समझ में आ गया बात। अब बात करते हैं तीसरे टर्म पर। तीसरा क्या है, डायपेटाइसिस। डायपेटाइसिस मतलब अमीबॉयडल मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी ड्यूरिंग इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन के टाइम डब्ल्यूबीसी कैसे मूव करता है अमीबा की तरह, उसको बोलते हैं डायपेटाइसिस। मान लीजिए ये हमारा ब्लड सेल है ना, और मान लीजिए यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी ऐसे मूव करता हुआ अमीबा की तरह ऐसे मूव करता हुआ आता है और इसी मूवमेंट को, क्या चीज़, इसी मूवमेंट को डायपेटाइसिस बोलते हैं। यानी अमीबॉयडल मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी ड्यूरिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के समय डब्ल्यूबीसी का अमीबा की आकार की तरह गति करना ही डायपेटाइसिस कहलाता है। अमीबॉयडल मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी इज नोन एज डायपेटाइसिस। और ये कब होता है, इन्फेक्शन के टाइम। तो ये 3-4 टर्म जो हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया ल्यूकोसाइट्स को डब्ल्यूबीसी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल, है ना। वाइट ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसी के कारण ये कलरलेस होता है। लेकिन आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसी के कारण ये रेड होता है।
अगर नंबर की बात करें तो 6000 से 8000 पर mm³ होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की रेशियो की बात करें तो 600:1 होता है। ल्यूकोसाइटोसिस, जब इन्फेक्शन के टाइम डब्ल्यूबीसी का नंबर ब्लड में बढ़ जाए तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। लेकिन जब कैंसर का केस हो और तब डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़े उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। और इन्फेक्शन के दौरान डब्ल्यूबीसी का मूवमेंट अमीबा की तरह होता है, इसी को डायफिडाइसिस बोलते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी डब्ल्यूबीसी के प्रकार। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स, एक को क्या बोलते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरों को बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स यानी जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल एब्सेंट हो। ए ग्रेन्युलोसाइट्स यानी जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल एब्सेंट हो, उनको ए ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। और एक ग्रेन्युलोसाइट का दूसरा नाम होता है मोनोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी। एक ग्रेन्युलोसाइट जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल एब्सेंट हो, मतलब विदाउट ग्रेन्यूल डब्ल्यूबीसी को एक ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। और एक ग्रेन्युलोसाइट का दूसरा नाम होता है मोनोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करें ग्रेन्युलोसाइट, मतलब ऐसा डब्ल्यूबीसी जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, उनको ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। मतलब ग्रेन्युलोसाइट्स विथ ग्रेन्यूल्स, है ना। और ग्रेन्युलोसाइट का दूसरा नाम होता है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी। ग्रेन्युलोसाइट्स का दूसरा नाम क्या होता है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया, ध्यान से बताइए। मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी डब्ल्यूबीसी के प्रकार। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स, यानी ऐसा डब्ल्यूबीसी जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल एब्सेंट हो, उनको ए ग्रेन्युलोसाइट बोलेंगे। ए ग्रेन्युलोसाइट का दूसरा नाम होता है मोनोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी। मोनोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी, है ना। जो एक ग्रेन्युलोसाइट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, दूसरों को बोलते हैं मोनोसाइट्स। एक को बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, दूसरे को बोलते हैं मोनोसाइट्स। अगर हम लिम्फोसाइट्स की स्पेशल बातों पर याद रखें तो लिम्फोसाइट जो होता है वो हमको ऐसे दिखाई देता है। लिम्फोसाइट्स हमको ऐसे दिखाई देता है। और इनके साइटोप्लाज्म में देखिए ग्रेन्यूल नहीं है, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नहीं है, इसीलिए ये ग्रेन्युलोसाइट है। इतना समझ में आ गया। और लिम्फोसाइट जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। कैसा होता है, स्मॉलेस्ट होता है। और इसका साइज कितना होता है, 8 माइक्रोन। लिम्फोसाइट्स का साइज कितना होता है, 8 माइक्रोन। और इसका परसेंटेज कितना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज लोग पूछ लेते हैं। तो लिम्फोसाइट्स का परसेंटेज 20 से 25% होता है, यानी टोटल डब्ल्यूबीसी का 20 से 25% लिम्फोसाइट्स होता है। और इसके न्यूक्लियस की बात करें तो इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, राउंड होता है। ये आपको याद रखना है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। लिम्फोसाइट्स जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, साइज कितना होता है, 8 माइक्रोन होता है। टोटल डब्ल्यूबीसी का कितना परसेंट लिम्फोसाइट्स होता है, टोटल डब्ल्यूबीसी का 20 से 25% लिम्फोसाइट होता है। और लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस कैसे होते हैं, राउंड शेप होते हैं। क्या इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल होता है, नहीं, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नहीं होता है। अब बात करते हैं सेकंड ग्रेन्युलोसाइट यानी मोनोसाइट्स के बारे में। मोनोसाइट्स कैसे होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं। साइज कितना होता है, 18 माइक्रोन। मोनोसाइट का साइज कितना होता है, 18 माइक्रोन। क्या इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, नहीं, इनके साइटोप्लाज्म में भी ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते, इसीलिए ये क्या होते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट। अगर इनकी बात करें तो इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, तो एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट इज द
शेप ऑफ न्यूक्लियस ऑफ मोनोसाइट्स, यानी मोनोसाइट्स के न्यूक्लियस का आकार कैसा होता है। तो देखिए ये किडनी जैसे लग रहा है, देखिए मैंने बनाया है किडनी जैसे लग रहा है, तो इसीलिए बोलते हैं किडनी सेल। कैसे बोलते हैं? किडनी सेल। और अगर आपने सेम का बीज देखा हो तो वो भी किडनी जैसे दिखाई देता है, तो बीन सेल है ना। जो सेम का बीज होता है वो भी इसी आकार का होता है, इसीलिए इसका न्यूक्लियस हम बोलते हैं या तो बीन शेप्ड होता है या किडनी शेप्ड होता है। ये बात आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि मोनोसाइट्स जो होता है वो कितने परसेंट होता है टोटल डब्ल्यूबीसी का, तो मोनोसाइट्स टोटल डब्ल्यूबीसी का 6 से 8% होता है। कितना परसेंट होता है? 6 से 8%। ये बातें आपको याद रखनी है। मोनोसाइट्स का कार्य क्या होता है? फाइगोसाइटोसिस। क्या चीज? फाइगोसाइटोसिस, यानी भक्षण कोशिकाएं, यानी भक्षण करना, मतलब जो हानिकारक डेड बैक्टीरिया वायरस सबको भक्षण कर लेते हैं, खा लेते हैं, उनको फाइगोसाइटोटिक सेल बोलते हैं और इस प्रोसेस को फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं, है ना। तो मोनोसाइट्स का काम कब होता है? फाइगोसाइटोसिस। इतना समझ में आ गया होगा। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जो लिम्फोसाइट होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक को बोलते हैं टी लिम्फोसाइट और दूसरे को बोलते हैं बी लिम्फोसाइट, है ना। इसके बारे में मैं कभी आगे बता दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ए ग्रेन्युलोसाइट कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको बताया ए ग्रेन्युलोसाइट जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल नहीं होते हैं, यानी ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल एब्सेंट होते हैं उनको ए ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट्स का दूसरा नाम क्या है? ए ग्रेन्युलोसाइट्स का दूसरा नाम है मोनोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी, है ना। ए ग्रेन्युलोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। और मैंने आपको लिम्फोसाइट और मोनोसाइट की स्पेशल बातों को बता दिया है। अब हम बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में। ग्रेन्युलोसाइट किसको बोलेंगे? ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल प्रेजेंट हो। ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल प्रेजेंट हो उनको ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं, यानी ग्रेन्युलोसाइट्स विथ ग्रेन्यूल्स। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो डिफरेंट शेप का होता है, इसीलिए इनको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, इसलिए इनको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी कहते हैं। जो ग्रेन्युलोसाइट होता है वो 3 टाइप का होता है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ग्रेन्युलोसाइट 3 प्रकार के, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स जो होता है उसी का दूसरा नाम होता है एसिडोफिल्स। इओसिनोफिल्स का दूसरा नाम एसिडोफिल्स, है ना। और बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, यानी ग्रेन्युलोसाइट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स का दूसरा नाम एसिडोफिल्स। अगर हम बात करें कि इनका आकार कितना होता है, यानी साइज कितना होता है? 10 माइक्रोन। बेसोफिल्स भी 10 माइक्रोन, न्यूट्रोफिल्स भी 10 माइक्रोन। अगर हम बात करें कि इनका शेप कैसे दिखते हैं, तो ये देखिए, ये है इओसिनोफिल्स, दिख रहा है, ये है इओसिनोफिल्स। और इनके साइटोप्लाज्म में आपको ये देखिए ग्रेन्यूल दिख रहे होंगे, ये जो मैंने डॉट डॉट बनाए हैं ये क्या है? ग्रेन्यूल। तो क्या इओसिनोफिल्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल होता है? हाँ, इओसिनोफिल्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल होता है, इसीलिए इनको ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं, है ना। और इनका न्यूक्लियस कैसा होता है? तो ये देखिए, इनका न्यूक्लियस होता है बाइलोब्ड। एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया। ये आपको हेडफोन जैसे दिख रहा होगा, है ना। इओसिनोफिल्स का जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है और हेडफोन के आकार का होता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, है ना। तो इओसिनोफिल्स का न्यूक्लियस कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है ना। और इनका साइज कितना होता है? 10 माइक्रोन होता है। और
टोटल WBC का कितने परसेंट होते हैं? 2 से 3%। टोटल WBC के कितने परसेंट? 2 से 3%। और ये काम क्या करते हैं? ये काम करते हैं एलर्जिक रिएक्शन में। इयोसिनोफिल्स एसोसिएटेड होते हैं एलर्जिक रिएक्शन में। तो ये है इयोसिनोफिल्स के बारे में। अब बात करते हैं बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स भी ऐसे WBC हैं जिनके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है और इनका न्यूक्लियस कैसा होता है? ट्राइलोब्ड। देखिए, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, ट्राइलोब्ड मैंने यहाँ पे लिखा है। बेसोफिल्स का WBC ट्राइलोब्ड होता है, यानी 3 लोब वाले होते हैं। अगर हम WBC टोटल WBC का पूछे तो टोटल WBC का कितना परसेंट होता है बेसोफिल्स? तो 0.1 से 1%, है ना। और इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। बेसोफिल्स कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। बेसोफिल्स किस में इन्वॉल्व होते हैं? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। एसिडोफिल्स कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? एलर्जिक रिएक्शन में। अब बात करें न्यूट्रोफिल्स, किसके बारे में बात करेंगे? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, क्या उनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल होते हैं? तो यस, न्यूट्रोफिल्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। इनका आकार कितना होता है? 10 माइक्रोन। आकार कितना होता है? 10 माइक्रोन। इनका न्यूक्लियस कैसा होता है? मल्टी लोब्ड। देखिए, 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब, 4 लोब, कभी कभी 5, कभी कभी 6। तो मल्टी लोब, जब 2 या 2 से अधिक लोब होते हैं तो उनको बोलते हैं मल्टी लोब, है ना। तो देखिए, कितने लोब मैंने आपको दिखाया है? 4 लोब। यानी ये जो लोब होते हैं इनकी संख्या 4 से 7 हो सकती है, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी लोब्ड, है ना। अगर बात करें टोटल WBC का कितना परसेंट होता है? टोटल WBC का 60 से 65% न्यूट्रोफिल्स होता है। और काम क्या करता है? फैगोसाइटोसिस, यानी मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स दोनों के फंक्शन एक जैसे। मोनोसाइट्स भी फैगोसाइटोसिस करता है और न्यूट्रोफिल्स भी फैगोसाइटोसिस करता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है ना। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, फास्ट रिवीजन करेंगे, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। मैंने शुरुआत में आपको बताया कि ल्यूकोसाइट्स को WBC भी कहते हैं। बस आप ध्यान से सुनते रहिएगा, मैं आपको पूरा क्लियर करा दूंगा। ल्यूकोसाइट्स को WBC कहते हैं। WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल व्हाइट क्यों होता है? यानी WBC जो होता है व्हाइट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसी के कारण ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। WBC जो होता है वो कलरलेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। लेकिन RBC कैसा होता है? रेड होता है। और रेड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। फिर मैंने आपको बताया कि WBC का नंबर कितना होता है? तो नंबर होता है 6000 से 8000 mm3। RBC और WBC का रेशियो कितना होता है? 600 से 1:1। RBC WBC का रेशियो 600:1 होता है। फिर मैंने आपको ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकेमिया, डायपेटाइसिस इनके बारे में बात किया। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ स्पान, यानी जीवन काल। WBC का जो जीवन काल होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, यानी छोटा होता है ना। फिर मैंने आपको ये तीनों टर्म बहुत ही अच्छे से समझाए, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ WBC, यानी WBC के प्रकार। WBC 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एग्रेन्युलोसाइट, दूसरा होता है ग्रेन्युलोसाइट्स। एग्रेन्युलोसाइट्स ऐसे WBC होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल एब्सेंट होते हैं, यानी एग्रेन्युलोसाइट मतलब विदाउट ग्रेन्यूल RBC, विदाउट ग्रेन्यूल्स RBC। मैंने गलत बोल दिया। एग्रेन्युलोसाइट्स जो होते हैं वो ऐसे WBC होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल एब्सेंट होते हैं। एग्रेन्युलोसाइट का दूसरा नाम
मोनोन्यूक्लियर WBC। एक ग्रेन्युलोसाइट दो प्रकार के, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स साइज स्मॉलेस्ट, कितने होते हैं 8 माइक्रोन। मोनोसाइट्स लार्जेस्ट साइज 18 माइक्रोन। कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। क्या साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल होता है, नहीं। न्यूक्लियस कैसा होता है, राउंड। कितने परसेंट होते हैं टोटल WBC के, तो 20 से 25%। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं, यानी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, सॉरी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। मोनोसाइट्स की बात करें तो मोनोसाइट जो होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं, 18 माइक्रोन के होते हैं। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड होता है। टोटल WBC का 6 से 8% होता है और फाइगोसाइटोसिस में काम करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट यानी पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर WBC, है ना। ऐसे WBC जिनके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल प्रेजेंट हो उनको ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स का दूसरा नाम एसिडोफिल्स, है ना। कैसे होता है, 10 माइक्रोन 10 माइक्रोन। सबका शेप जो होता है, साइज जो होता है वो सेम होता है। क्या सबके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल होता है, हाँ, सबके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है, इओसिनोफिल्स का बाइलोब्ड, बेसोफिल्स का ट्राइलोब्ड, न्यूट्रोफिल्स का मल्टीलोब्ड, है ना। टोटल WBC का कितना परसेंट होता है, इओसिनोफिल्स 2 से 3%, बेसोफिल्स 0.1 से 1% और न्यूट्रोफिल्स 60 से 65%। और इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स का फंक्शन क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन में एसोसिएट होते हैं। बेसोफिल्स इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में एसोसिएट होते हैं और न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। फैगोसाइटोसिस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें डेड बैक्टीरिया, वायरस इनको इनगल्फ कर ले यानी खा ले, इसी को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, है ना। तो ये कंप्लीट है WBC के बारे में। WBC के बारे में मैंने आपको टोटल एकदम क्लियर एकदम सब कुछ बता दिया है ना। तो ये टोटल है WBC के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लेटलेट्स के बारे में बता दूंगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, लगभग 12:30 बज रहे हैं, है ना। अब मेरा भी टाइम हो गया, नींद लग रही है, इसलिए यहाँ पर मैं वीडियो कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्लेटलेट्स के बारे में बता दूंगा, है ना। तो दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।